तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। मित्रों, पौराणिक काल से ही सनातन धर्म में यह परंपरा रही है, मृत्यु के बाद जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है उसके बाद मृतक की अस्थियों को संचित कर गंगा जल में प्रवाहित या विसर्जन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृतक की अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित करने के पीछे क्या वजह। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि अस्थियां किन्हें कहा जाता है। तो अंतिम संस्कार के बाद कुछ हड्डियां रह जाती हैं जो जलती नहीं है, जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रमुख है, उन्हें अस्थियां कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर। तो अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित क्यों की जाता है। तो सबसे पहले तो आप मित्रों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मित्रों मुझे एक सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, वह आप पूरी कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए इससे जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के अध्याय 10 के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे स्वामी, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजन उसका दाह संस्कार कर देते हैं, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वह मृतक की अस्थियों को संचित क्यों करते हैं। इसलिए कृपया कर बताइए कि अस्थियों को संचित करना क्यों जरूरी है, और अगर जरूरी भी है तो ये दाह संस्कार के कितने दिनों बाद करना चाहिए। और यह भी बताइए कि अस्थियों को गंगा जल में विसर्जित या प्रवाहित करने का क्या महत्व है। गरुड़ देव की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह गरुड़, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है तो उसके परिवार वालों को चाहिए कि अंतिम संस्कार के चौथे दिन अस्थि संचयन के लिए शमशान भूमि में स्नान कर पवित्र हो जाए, फिर चिता की राख से मृतक की अस्थि संचित कर ले। तत्पश्चात सर्वप्रथम उचित स्थान को दूध से सींचे और उसके बाद उसे जल से सींचकर पवित्र करे। फिर संचित अस्थियों को पताश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोए और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्वद पिंडदान करे। फिर चिता की राख को एकत्रित करके उसके ऊपर त्रिपाई कर उसके खुले हुए मुंह वाला जल घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें घी, दही तथा मिष्ठान मिलाकर जल के साथ प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। एक हक फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और फिर वहां गड्ढों में अस्थि पात्रों को स्थापित करके उसके ऊपर दाह जनक पीड़ा को नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और उस अस्थि पात्र को निकाल कर उसे लेकर जलाशय जाएं। वहां उसी अस्थि को बार बार दूध और जल से धोकर उस पर चंदन और कुमकुम का विशेष लेप लगाएं। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तिष्क में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें। हे गरुड़, जिस प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंदर गंगा जल में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनर्गमन नहीं होता है। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने हजारों वर्षों तक स्वर्ग लोक में वह विराजमान रहता है। इतना ही नहीं, गंगा जल को छूकर जब हवा मृतक को स्पर्श करती है तब उस मृतक की पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते ही हैं। हे गरुड़, जैसे कि तुम जानते हो कि महाराज भागीरथ ने अपने उग्र तप से गंगा जी को अपने पूर्वजों के लिए ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे और उसके बाद गंगा जल के स्पर्श मात्र से भस्मीभूत हुए राजा सगर की सभी पुत्र स्वर्ग पहुंच गए थे। तब से गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। इसके अलावा जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं और उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ दिया जाता है तो भी स्वर्ग लोक चले जाते हैं। साथ ही यदि कोई मनुष्य सभी प्राणियों की हत्या करने वाले सिंह या बाघ के हाथों मर जाता है और वह नर्क जाने लगे, तब भी यदि उसकी अस्थियों को गंगा जी में गिर जाती है तो वह देव विमान पर चढ़कर देवलोक को चला जाता है। इसलिए स्वतः पुरुष को अपने पिता की अस्थि को गंगा जल में विसर्जित करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति विदेश में चोरों के या वन में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या उसका सब प्राप्त न हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने तो परिवार वालों चाहिए कि वह उसी दिन मृतक का कूस का पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार उसका दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियों को लेकर गंगा जल में विसर्जित कर दे। इससे मृतक की आत्माओं को इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाती है और वह स्वर्ग को चला जाता है। इसके अलावा गंगा के किनारे मरे बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दे और अन्य स्थान पर 27 महीने तक के बालक को भूमि में दफन कर दे। इसके बाद ही अवस्था वाले बालक को दाह संस्कार करें, उसकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करें। हे गरुड़, जो भी मृतक के निमित्त इस विधि का पालन करता है उसके मृत परिजन की आत्मा सारे पापों से मुक्त हो जाती है
है और वह आनंद पूर्वक स्वर्ग लोक में निवास करने लगता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि गंगा जल में अस्थियों को क्यों प्रवाहित किया जाता है। अगर यह समझ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सिर्फ एक सब्सक्राइब की ज़रूरत है आपके छोटे भाई को। और ऐसी ही वीडियो को देखना चाहते हो तो इन वीडियो पर प्ले करें। हमें अपना इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। भगवान आपको और आपके माता पिता को खुश और स्वस्थ रखें।